वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम क्रमशः संचय का दूसरा लेक्चर है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पर मैं जी के माहौर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हमारे 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के बेसिस चल रहे हैं। जो भी आपके लिंक में स्टूडेंट्स हो उनको बताइए कि ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और जो भी उनके क्वेरीज है हमसे उस पर मिले टेलीग्राम पर, और उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सब आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी, ठीक है। चलिए देर नहीं लगाते हुए पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम यहाँ पर 6.2 की। देखिए सबसे पहले मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। यदि आपके पास मान लीजिए कोई भी n फैक्टोरियल है तो उसकी जो वैल्यू होगी उस फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो करते हैं n-1 n-2 और इसी तरह चलते चले जाएंगे कंटिन्यू जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हर बार पर एक इसमें से कम होता जा रहा है। पहले 5 था, एक कम किया 4, एक फिर 2 कम किए 3, फिर 3 कम किए 2 और फिर 1 कम किया तो उससे बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। और इसी तरीके से कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता चला जाता है। और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमेशा आपका 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 के बराबर होगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि हमको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2 और 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले देखिए यहां से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120 और 120 गुणा 6। अब वैसे गुणा कर लीजिए, 120 गुणा 6 12 6 72 720 आपके यहां तक हो गए और 8 7 56 ये हो जाएंगे आपके। तो 56 यहां लिख लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए 0 की 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे 1 7 6 42 और 1 43, ठीक है। यहां पर 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 5 7 35 और 1 36 के बराबर। इनको ऐड कीजिए तो ये आपके हो जाएंगे 0 2 3 10 1 और 4। तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 3 2 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में, थोड़े से क्वेश्चन है और सबको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 6.3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सेकंड वाला क्वेश्चन वैसे तो आपके पास एक तरीका है क्या, 4 फैक्टोरियल की और 3 फैक्टोरियल की दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर उसमें से घटा दीजिए। तो सिंपल वे से ही करते हैं हम उसी तरीके से। जैसे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। यहां हो जाएंगे 4 3 12 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 के बराबर। और यहां पर आपको घटा दिया 24 में से ये, तो ये हो जाएगा आपका 18 के बराबर, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे यहां पर 4 फैक्टोरियल यहां पर 3 फैक्टोरियल, ये तो छोटी मल्टीप्लाई की तो हमने इजीली कर ली। जब आपके बड़ी मल्टीप्लाई आ जाती है तो हम उसको लिए सिंपल तरीका बता देता हूं। ये मैंने फोल्ड कर लिया, ओपन कर लिया माइनस के 3 फैक्टोरियल बराबर। थोड़ी सी चीजें समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास 6 फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है, और 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। मैं इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर अपनी सुविधा के अनुसार मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं और 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं और 6 फैक्टोरियल को मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। जिस हिसाब से मुझे जरूरत है उस हिसाब से मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पर केवल 3 तक जरूरत है तो 3 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया यहां पर, तो यहां से 4 बचेगा और यहां से 1 बचेगा आपका। तो यहां हो जाएगा
3 फैक्टोरियल और ये भी हो जाएगा आपका 3 के बराबर। तो यहां पर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और ऐसे भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आया 18 के बराबर। जिस तरीके चाहे उस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो हम एक काम करते हैं, एलएचएस पोर्शन कॉमन ले लेते हैं इसका। तो 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल के बराबर। अब 3 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल के बराबर, और यहां से मैंने 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बच गया और यहां से आपका 4 बच जाएगा और 3 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा आपका 5 के। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, अगर मैं 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहां पर देखिए एक डिजिट मिस है 4 और होना चाहिए था, तब तो आपका 5 फैक्टोरियल हो जाता। लेकिन ये आपसे क्या कह रहा है 7 फैक्टोरियल के बराबर है, तो क्या ये वैल्यू 7 फैक्टोरियल के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं, तो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 के बराबर। ठीक, अब ले लेते हैं आरएचएस पोर्शन इसका। तो आरएचएस पोर्शन ले लिया मैंने 7 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो कि हमारा ये फैक्टोरियल कुछ 4-5 मतलब 7 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोनों पक्ष आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहां जाना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, सॉरी 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, 120 छिक्के आपके पास हो जाएगी वैल्यू 0, 12 छिक 72 और 7 की मल्टीप्लाई और करती है इसमें, तो 0, 7 दूनी 14 की 4 हाथ रहे 7 7 49 और 1 50। तो कितना आना चाहिए था? 5040 के बराबर। तो दिस मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, यही हमें प्रूव कर देना केवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। देखिए मैंने ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। यहां पर 6 फैक्टोरियल रहने देते हैं, यहां पर 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 6 से आप 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां बच जाएगा वो 8 गुणा 7 बटे में 2 और 2 से मैंने कैंसिल किया 4 बार और 7 चौक 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है ये आपके। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल बराबर में x/8 फैक्टोरियल के बराबर। तो एक काम करते हैं, देखिए ये तो 1/6 फैक्टोरियल को ऐसे रहने देते हैं। फैक्टोरियल है तो मैं इसको फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और यहां हो जाएगा x/8 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, तो 1/6 फैक्टोरियल, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा आपका 1/7 के बराबर और बराबर में x बराबर 1/8 फैक्टोरियल बटे में 1। यहां से आपका ले से लेते हैं एलसीएम आ जाएगा 7, 1 से 7 तो 7 प्लस में 1, 7 1 से 7 तो यहां 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और x/8 फैक्टोरियल के बराबर। नाउ 1/6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करिए 8 फैक्टोरियल, सॉरी 8 के बराबर, फैक्टोरियल नहीं है केवल, ये आपकी वैल्यू है केवल आपकी 8 के बराबर। और 8 की जो वैल्यू है मैं क्या करता हूं, सॉरी कहां गया क्वेश्चन नंबर, ओ शिट इरेज हो गया, कोई नहीं दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल बराबर 1/8 फैक्टोरियल और आपको ज्ञात करना है x की वैल्यू। ठीक, तो इसको करते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। अपने अनुसार इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और 1/8 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहां से क्या करा मैंने 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया,
तो जब मैंने 1/6 फैक्टोरियल यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेगा आपका 1/7 बराबर है 1/8 फैक्टोरियल बटे में 1। फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहां से 7 एलसीएम 1 से 7 और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 7 और 1 से 7 से 1 टाइम और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका सॉरी ये आपका x है, x और x बटे 8 फैक्टोरियल के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए 1/6 फैक्टोरियल 8/7 बराबर में x/8 फैक्टोरियल के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसके आगे लिख लेते हैं तो यहां हो जाएगा 8 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। इस वैल्यू को मैं 7 को इसके आगे नोट डाउन कर सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, x/8 फैक्टोरियल। अब यहां पर हो जाएगा 8/7 फैक्टोरियल बराबर में x, इसको एक बार एक्सपेंड कर दिया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कैंसिल और 8 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसके नीचे 1 बचेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x बराबर हो जाएगा आपका 8 × 8 और x बराबर 64 के बराबर। यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है हमें n की वैल्यू, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, और n की वैल्यू 6 दे रखी है, r की वैल्यू हमें 2 के बराबर दे रखी है। तो फर्स्ट में हमको गिवन है n बराबर 6 और r बराबर 2 के बराबर। तो यहां पर पुट करते हैं 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल के बराबर। 6 फैक्टोरियल 6 में से 2 गए तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एक्सपेंड कीजिए 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यहां बच गया 6 गुणा 5 बराबर 5 × 30। यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है n बराबर 9 और r बराबर आपका 5 के बराबर। तो 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस के 5 फैक्टोरियल के बराबर। यहां हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ये बचेगा आपका 4 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड किया 9 8 7 6 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल फैक्टोरियल से 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 और 5, इनकी मल्टीप्लाई करिए 5 × 30 और 7 से 21 210। तो ये हो गया आपके पास। ठीक, और 8 की मल्टीप्लाई और कर दी मैंने तो यहां से होगा 0 8 और 8 दूनी 16। अब 9 की मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो 0 9 8 72 के 2 हासिल लगे 7 9 6 54 और आपका 7 कितने हो जाएंगे 61 और 9 का 9 और 7 15। तो आपके पास हो जाएंगे 15,120। इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त होती है, इसके आगे कोई वो नहीं है इसमें, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन आपसे कभी भी मल्टीपल चॉइस वगैरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर रखें और ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।